हाल ही में जो क्लास 4th को लेकर एक लिस्ट सामने आई थी और उस लिस्ट के बाद जो है बहुत सारे ऐसे रूमर्स जो है वो देखने को और सुनने को मिले कि ये जो दूसरा यानी कि दूसरी लिस्ट थी, ये एक तो पहली आई थी जिसमें उन लड़कों के नाम, उन छात्रों के नाम आए थे, उन युवाओं के नाम आए थे, उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। दूसरी लिस्ट में जब वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद एक और लिस्ट आई और उस लिस्ट में ये बताया गया कि कौन कौन से वो युवा हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे में अब बहुत सारे रूमर्स जो हैं वो फैल रहे थे और JKSSB द्वारा एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया गया है और उस प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि हमारे पास यानी कि JKSSB के पास बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आई, मैसेजेस आए इस बात को लेकर कि जो ये सिलेक्शन लिस्ट निकली थी उस पर सवालिया निशान जो हैं वो लग रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं को इस बात का डर था कि क्या एक और लिस्ट आएगी और उसके बाद जो है प्रोविंशियल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आएगी। तो ऐसे में प्रेस रिलीज जारी करते हुए JKSSB ने जो है वो स्पष्ट किया है कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस आए और हम उन बच्चों से, उन युवाओं से ये अपील करना चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया पर रूमर्स चल रहे हैं उन रूमर्स पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि JKSSB ने ये भी कहा है कि हमारी एक डेडिकेटेड टीम जो है वो इस पूरे मामले पर काम कर रही है, यानी कि इस रिजल्ट पर काम कर रही है और बहुत जल्द जो है वो लिस्ट आउट कर दी जाएगी। यानी कि जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका फाइनल लिस्ट जो है वो आ जाएगा। यानी कि हो सकता है कि अब क्लास 4th के तमाम वो एस्पिरेंट्स, तमाम वो युवा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए, पहली लिस्ट में उनका नाम आया, वेरिफिकेशन के लिए उनका नाम आया, दूसरी लिस्ट यानी कि वेरिफिकेशन के बाद एक और लिस्ट आई और उसके बाद अब फाइनल लिस्ट की बारी जो है वो आई है। तो ऐसे में JKSSB द्वारा जो है ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि सोशल मीडिया पर जो रूमर्स फैल रहे हैं, जो अफवाहें फैल रही हैं कि एक और लिस्ट आएगी, उसके बाद एक और लिस्ट आएगी, क्या JKSSB सिर्फ लिस्टों पर लिस्टें निकाल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डेडिकेटेड टीम जो है JKSSB की वो इस पर काम कर रही है और काम करने के बाद जैसा ही पूरा होगा बहुत जल्द यानी कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो JKSSB फाइनल लिस्ट सबके सामने रख देगी। तो ये तमाम जानकारी उन क्लास 4th एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद उनका लिस्ट में नाम आया, बाकायदा उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई अपने डॉक्यूमेंट्स की और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है उनका लिस्ट में नाम आया कि कौन कौन ऐसा एस्पिरेंट है जिसका नाम जो है लिस्ट में आया है। और तब उसके तुरंत बाद ही जो है बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिली कि JKSSB न जाने क्या कर रहा है, न जाने ऐसी कौन सी बात आ गई है कि JKSSB जो है अभी तक फाइनल लिस्ट यानी कि सिलेक्शन लिस्ट जो है वो सबके सामने नहीं ला पा रहा है। तो ऐसे में बाकायदा JKSSB द्वारा जो है एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और उस प्रेस रिलीज में ये लिखा गया है कि बहुत जल्द एज सून एज पॉसिबल एक हमारी डेडिकेटेड टीम जो है वो इस पूरे मामले पर जो है नज़र बनाए रखी है और रिजल्ट को फेयर तरीके से बनाने के लिए ये टीम जो है वो डेडिकेटेड है और इस पर काम भी कर रही है ताकि कल को जो फाइनल लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट सामने आएगी उस पर किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका जो है वो ना रहने पाए। इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन एज सून एज पॉसिबल जो है वो आपके सामने जो है वो सिलेक्शन लिस्ट बनाकर रख दी जाएगी। बहरहाल अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि JKSSB जो है वो क्या कह रहा है। जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड हैज़ बीन रिसीविंग न्यूमरस मैसेजेस, कॉल्स फॉर इशूइंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारी ऐसी कॉल्स और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हमें क्लास 4th को लेकर और ये भी कहा कि फेज़ 2 यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सेकंड लिस्ट के बाद जो है ये बहुत सारे ऐसे रूमर्स जो है वो फैलते गए सोशल मीडिया पर और अननेसेसरी बातें जो हैं वो की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये फेक लिस्ट है, इसके बाद एक और लिस्ट आएगी, उसके बाद एक और लिस्ट आएगी। उसके बाद JKSSB अपने प्रेस रिलीज में क्या लिख रहा है? JKSSB कह रहा है कि मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू फाइनलाइज द सिलेक्शन प्रोसेस एट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यानी कि कम से कम समय में जो है वो इसको पूरा कर दिया जाएगा। एक डेडिकेटेड टीम
जो है इस पर काम कर रही है और फेयर तरीके से सिलेक्शन लिस्ट यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो बहुत जल्द एज सून एज पॉसिबल जो है वो निकाल दी जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए टीवी न्यूज़ नेशन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।